एक दुख भरी कहानी जिसे सुनकर शायद ही आप अपने आंसू रोक पाएं। एक गांव में एक भले आदमी गंगाराम का देहांत हो गया था। तो जैसे उस आदमी के परिवार वाले उस अर्थी को शमशान ले जाने लगे, तभी अचानक एक मोटे ताजे सेठ ने उस अर्थी का एक पांव पकड़ लिया और बोला कि मरने वाले इस गंगाराम ने मुझसे 2 लाख रुपए लिए थे, इसलिए पहले मुझे मेरे पैसे दे दो, तभी मैं इसकी अर्थी को शमशान ले जाने दूंगा। अब तमाम लोग तमाशा देख रहे थे। तभी उनके तीनों बेटों ने कहा कि हम तुम्हारा कर्जा नहीं देंगे, पिताजी का कर्जा पिताजी जाने, और वैसे भी अब वह तो इस दुनिया में है ही नहीं। अगर तुम्हें उनकी अर्थी ले जानी है तो ले जाओ। ये सुनकर पूरा गांव गंगाराम के तीनों बेटों पर थू थू कर रहा था। अब गंगाराम के तीनों बेटे उस कर्ज को देने से पीछे हट गए। तभी गंगाराम के भाइयों ने भी कह दिया, जब बेटे कर्ज नहीं दे सकते तो हम क्यों किसी का कर्जा भरें। गंगाराम की अर्थी को बहुत देर हो गई थी। तभी यह बात गंगाराम की इकलौती बेटी तक पहुंच गई, तो भागी भागी अपने पिता की अर्थी तक पहुंची। तभी उसने देखा कि उसके पिता की अर्थी का एक पांव किसी सेठ ने पकड़ रखा था। यह देखते ही उसने आंखों में आंसू लिए अपना सारा जेवर और जितने भी पैसे उसके पास थे वह उससे दे दिए और उसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा कि अगर यह सब जेवर बेचकर भी आपका कर्जा ना पूरा हो तो मैं खुद आपका सारा कर्ज चुकाऊंगी, मगर इस समय मेरे पिता की अंतिम यात्रा को मत रोको। तभी उस सेठ ने गंगाराम की अर्थी का पांव किसी और को पकड़ाकर उसकी बेटी के पास आकर बोला कि मुझे माफ़ कर दो बेटी, दरअसल बात यह है कि मुझे गंगाराम से 2 लाख रुपए लेने नहीं, बल्कि गंगाराम ने 3 साल पहले मेरी कुछ मजबूरी पड़ने पर अपनी ज़मीन बेचकर 2 लाख रुपए दिए थे, और वह तो इतना भला आदमी था कि मुझसे 1 रुपये भी ब्याज नहीं लिया। और आज जब मैं गंगाराम के रुपए लौटाने आया हूँ तो मुझे खबर मिली कि उनका देहांत हो गया। इसलिए मैं बड़ी सोच में पड़ गया था कि अब ये रुपए किसके दूं। इसलिए मुझे यह नाटक करना पड़ा ताकि यह 2 लाख रुपए उनके पास जाएं जो वाकई में गंगाराम को प्यार और उनकी इज्जत करता हो। और आज तुमने यह साबित कर दिया कि अपने माँ बाप को एक बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार बेटी करती है। इसलिए